मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर के इस एपिसोड में दो काइजू आमने सामने होंगे। मॉन्स्टर वर्स का कॉन्ग और पैसिफिक रिम 2 का मेगा काइजू। कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन होगा इस फाइट का विनर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कॉन्ग की। कॉन्ग हमें दो मूवी में दिख चुका है, जो एक बहुत बड़ा जाइंट एप है। कॉन्ग 356 फीट बड़ा है और अपने साइज के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने जाइंट ऑक्टोपस को पानी में ही मार दिया था, जो कॉन्ग जितना बड़ा था। उसने स्ट्रेंथ के दम पर तो स्कल कॉलर को एक ही समय पर मारा है। उसने गॉडजिला को कड़ी टक्कर दी है, जो मॉन्स्टरवर्स का शक्तिशाली काइजू है। कॉन्ग ने मेगा गॉडजिला से फाइट की है और उसके पुर्जे तोड़े हैं, जिससे पता चलता है कॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग है। दो नजुकी से एक साथ लड़ना और स्कल कॉलर के जीभ उखाड़ फेंकना, यह दर्शाता है कॉन्ग कितना शक्तिशाली है। कॉन्ग जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही फ्लेक्सिबल है। उसका वेट ज़्यादा होने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि कॉन्ग दो स्कल कॉलर से एक साथ लड़ पाया और उन्हें हरा पाया। कॉन्ग के फ्लेक्सिबिलिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को पछाड़ते हुए नजर आता है। गॉडजिला द्वारा कई बार एटॉमिक ब्रेथ से हमला करने के बाद भी बच जाता है। कॉन्ग इंसान और जानवर से तेज दौड़ सकता है और अपने स्पीड से हेलीकॉप्टर को भी पकड़ सकता है। कॉन्ग स्ट्रांग होने के साथ साथ इंटेलिजेंस काइजू में भी आता है, जो इंसान से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है। वह अपने आसपास के चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए उसका ध्यान भी भटका सकता है। इसके अलावा कॉन्ग के पास खुद का एक्स है, जिसकी मदद से वह अपने दुश्मन को डैमेज कर सकता है और यह गॉडजिला को भी डैमेज कर सकता है। जिस एक्स की मदद से कॉन्ग ने गॉडजिला को कुछ समय के लिए डाउन कर दिया था, और इस एक्स की मदद से कॉन्ग ने मेगा गॉडजिला के हर एक पुर्जे को तोड़ दिया था, जो मॉन्स्टरवर्स का शक्तिशाली विलेन था। अगर बात करते हैं मेगा काइजू की, तो मेगा काइजू हमें दिखा था पैसिफिक रिम 2 में, जो कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 काइजू का कॉम्बिनेशन है। मेगा काइजू एक प्रकार का हाइब्रिड काइजू है, जो रेजन, हकुजा और श्रिंगथोन से मिलकर बना है। इस काइजू के दो पूंछ है। इसका पूरा बॉडी नुकीले सेल से ढका है और इसका 6 लिम्ब है, जो 128 मीटर टॉल, 102 मीटर लॉन्ग और 7800 टन भारी है। जो कि यहाँ काइजू 3 काइजू से मिलकर बना है, तो उसके पावर्स और एबिलिटीज भी है। मेगा काइजू इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह बिना एफर्ट के येगर्स को आसानी से हवा में उछालते हुए बिल्डिंग से टकरा सकता है, वो भी एक हाथ से। और अपने स्ट्रेंथ के दम पर येगर को आसानी से 2 टुकड़ों में तोड़ सकता है, जिसके स्ट्रेंथ के सामने जिप्सी अवेंजर्स फीके नजर आते हैं। मेगा काइजू 3 काइजू से मिलकर बना है, तो उसके ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई है। जिप्सी अवेंजर्स द्वारा कई बार अटैक करने के बावजूद भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेगा काइजू काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट कर सकता है, जिससे यह एबिलिटी उसके दुश्मन पर भारी पड़ जाता है। रीडायरेक्टेड ब्लास्ट इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि 4 येगर्स को हवा में उड़ा देता है। मेगा काइजू का शॉट भी पावरफुल है, जो एक शॉट से कार और बिल्डिंग के मलबे को हवा में उड़ा देता है। इसके अलावा मेगा काइजू फाइट करने के लिए अपने पूंछ का इस्तेमाल करता है, जिससे अपने टेल से अपने अपोनेंट को दूर फेंक सकता है। मेगा काइजू और कॉन्ग दोनों ही शक्तिशाली मॉन्स्टर में से एक हैं। मेगा काइजू इतना शक्तिशाली है कि वह सिर्फ अपने हेड से येगर्स को दूर कर देता है। येगर बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। पूरे फाइट में येगर्स मेगा काइजू के सामने खिलौने की तरह था, जो येगर जैसे बड़े और एडवांस रोबोट को हवा में उड़ा देता था। यही नहीं, मेगा काइजू के लिए इन जाइंट रोबोट को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं कॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग है कि 2 स्कल कॉलर को एक ही समय में मार सकता है। उसने अपने स्ट्रेंथ के दम पर जाइंट स्कल कॉलर के जीभ उखाड़ दिया था। उसने गॉडजिला से फाइट की है, जो मॉन्स्टरवर्स का शक्तिशाली काइजू है, जिसने कई मॉन्स्टर को मारा है, जिससे कॉन्ग ने फाइट की है और गॉडजिला के साथ मिलकर शक्तिशाली विलेन मेगा गॉडजिला को मारा है। अगर बात करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी की, तो 4 येगर मिलकर अपने एडवांस रोबोट से मेगा काइजू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वही कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी अच्छी बताई नहीं गई है, जो हेलीकॉप्टर रोटर से चोट पहुंच गया था।
स्कालकारा ने अपने जबड़े से काट दिया था। वेस्टर्न पेकर ने अपने एक्सप्लोजिव मटेरियल से कॉन्ग को मारने वाला था और गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से घायल हो गया था, जिसकी ड्यूरेबिलिटी मेगा काइजू के मुकाबले कम है। अगर स्पीड और एजिलिटी की बात करते हैं तो मेगा काइजू अपने फुर्तीलेपन कारण जिप्सी अवेंजर पर भारी पड़ रहा था। वह अपने फुर्तीलेपन से जिप्सी अवेंजर्स के अटैक से बचकर उन पर हमला कर रहा था। वहीं कॉन्ग बहुत ही फास्ट और फुर्तीला है, जो उसके जितना फास्ट मास्टर स्कालकारा को हरा देता है। यही नहीं, कॉन्ग इतना फास्ट और फुर्तीला है कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से अपने आप को बचा लेता है। तब मेगा काइजू के मुकाबले कॉन्ग ज़्यादा फास्ट है। मेगा काइजू काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट कर सकता है। वही कॉन्ग एक इंटेलिजेंस एप है जो अपने आसपास के चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे स्कालकारा को मारने के लिए ट्री और बोट प्रोपेलर का इस्तेमाल करता है, गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बचने के लिए बिल्डिंग के टुकड़े का इस्तेमाल करता है। मेगा काइजू 500 फीट बड़ा है, वहीं कॉन्ग 356 फीट बड़ा है, यानी कि कॉन्ग मेगा काइजू के मुकाबले छोटा है। दोनों मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग है। मेगा काइजू ड्यूरेबल है और कॉन्ग ज़्यादा फास्ट और फुर्तीला है। कॉन्ग के पास एक्स है जिससे वह मेगा काइजू को डैमेज कर सकता है। दूसरा कि वह इंटेलिजेंस भी है, जो गॉडजिला जैसे शक्तिशाली काइजू से भी फाइट कर लेता है। तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर कॉन्ग होगा, जो अपने एक्स की मदद से मेगा काइजू को डैमेज कर सकता है और अपने इंटेलिजेंस से मेगा काइजू जैसे जाइंट मॉन्स्टर को भी हरा सकता है। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।